केव में ट्रैप होने वाले लोग तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर क्या कभी आपने देखा है कि 4 दोस्त मिलकर एक केव के अंदर आग लगा देते हैं, जिसके बाद कोई दोस्त पत्थर के नीचे आ जाता है और कोई आग से जलना शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक ट्रू इवेंट आज हम लोग कीवर्स का देखने वाले हैं, जो कहानी है 5 दोस्तों की। पर क्या वो पांचों दोस्त इतनी बड़ी घटना के अंदर सरवाइव कर पाए या नहीं, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं ITV। 21 दिसंबर की ठंडी और बहुत गहरी रात, जब ब्रेंडन अपने 4 दोस्तों के साथ मिलता है, क्रिस्टोफर, गूस, जॉन एंड जेरेमी प्लैट, और ये पांचों दोस्त डिसाइड करते हैं कि आज की रात को किसी अच्छे तरीके से खत्म किया जाए। क्यों ना एक ऐसा एडवेंचर किया जाए जो कि हमने आज तक नहीं किया, और एडवेंचर भी ऐसा कि किसी मूवी से कम ना हो। और इन्होंने प्लान बनाया कि ये सभी लोग एरिज़ोना की एक खास जगह पर जाएंगे, जो कि पहाड़ों का रेगिस्तान है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी खूंखार केव्स हैं जिन्हें पार कर पाना लगभग नामुमकिन है। कई घंटे हाइकिंग करने के बाद ये पांचों दोस्त इस जगह पर पहुंच जाते हैं, जिस जगह पर बहुत सारे डीप पिट्स भी थे, मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़, इनके बीच बहुत सारी गुफाएं भी थीं, और कई हजार साल पहले इस जगह से नदियां भी बहती थीं। लेकिन आज इसको रेड नोल्स नाम की जगह से जाना जाता है। पर यही जगह इन 5 दोस्तों के लिए मौत का कुआं बनने जा रही थी। कई घंटे चलने के बाद अब शाम से रात हो चुकी थी और इनकी टॉर्च की लाइट एक जगह पर पड़ती है, जहां पर एक बहुत गहरा सा गड्ढा था, जिसे हम ब्लैक होल भी कह सकते हैं। एक ऐसा होल जिसकी शुरुआत एक पैसेज से शुरू होकर आगे जाकर 5 पैसेज में बट रही थी। पर इसी जगह पर इस ब्लैक होल के अंदर एक बड़ा सा पत्थर भी फंसा हुआ था, जिसका मतलब कि अगर ये लोग आगे जाना चाहते हैं तो इन्हें पहले वो पत्थर हटाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पत्थर को हिला पाना किसी इंसान के लिए मुमकिन था ही नहीं, ना ही कोई बड़ी सी मशीन आकर इस पत्थर को हिला सकती थी। पर यहीं पर इनका सबसे बड़ा प्लान था। ट्रिप की शुरुआत में ही इन लोगों को पता था कि इस जगह पर ये पत्थर होने वाला है। इसी जगह से इन्होंने बहुत सारी ऑयल से भरी हुई केन्स अपने साथ कैरी कर ली थी। अभी इन सब का प्लान ये था कि इस ब्लैक होल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसेस भरी होंगी। अगर उन गैसेस में आग फेंकी गई तो एक बहुत बड़ा सा धमाका होगा, पत्थर नीचे चले जाएगा और बाहर हवा के अंदर कुछ ऐसी तरंगे बनेगी जैसी कि फायरवर्क्स के जलने के बाद होती हैं। अब ऑब्वियस सी बात थी कि ये सभी लोग ऐसा करके एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे, जिसका रिजल्ट इन्हें अभी इसी टाइम पर मिलने भी वाला था। ब्रेंडन तेल से भरी हुई गैलन को आगे लाता है और इस बड़े से ब्लैक होल के अंदर डाल देता है। ये तेल बहता हुआ आगे बहुत ही गहराई तक पहुंच जाता है, जिस जगह पर बहुत सारी गैसेस इसी तेल का वेट कर रही थी। खैर, तेल की गैलन खत्म होते ही जेरेमी आगे आता है। आग लगाने के बाद एक स्टिक को इस होल के अंदर फेंक देता है। जैसे ही ये स्टिक उस होल के अंदर जाती है तो पूरे 5 सेकंड के लिए कोई भी चीज नहीं होती, और इसी चीज को देखने के लिए सभी 5 दोस्त आगे आ जाते हैं। और तभी अचानक इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। आग से भरा हुआ एक गुब्बारा एकदम से ही होल से बाहर आता है, जो इन 4 दोस्तों को एकदम से पीछे की ओर धकेल देता है। चारों ओर एक रोशनी छा जाती है, बहुत ज्यादा डस्ट हवा में उड़ रही थी। इसी के साथ पत्थरों के टुकड़े भी बहुत सारे नजर आ रहे थे। और इसी धमाके के बाद सभी लोग उठते हैं और अपने आसपास देखते हैं, और ये चीज देखते ही सभी लोग शॉक में आ गए कि उनमें से एक दोस्त वहां पर नहीं है। ताज्जुब की बात ये थी कि ये सभी लोग जानते थे कि इनका ये दोस्त अब पत्थरों के बीच नीचे दब चुका है, क्योंकि ब्रेंडन इस होल के सबसे पास में खड़ा हुआ था। जैसे ही धमाका हुआ तो वो एकदम से इस होल के अंदर गिरा और 40 फीट नीचे जाकर पत्थरों के बीच फंस गया। और ऊपर से धमाके की वजह से जो पत्थर टूटे थे वो पत्थर भी जाकर इसकी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। और जिस पत्थर को हटाने की कोशिश ये सभी लोग कर रहे थे, वो भी 5 फुट चौड़ाई वाला पत्थर आकर इसी की बॉडी पर गिर जाता है, जिसकी वजह से ब्रेंडन अब पूरी तरह
तरह इस केव के अंदर ट्रैप हो चुका था। इसी के बाद गूस अपनी टॉर्च पकड़ता है और नीचे इस होल के अंदर देखता है तो उसे वहाँ ब्रैंडन दिखाई देता है। अब सभी को ये पता तो चल चुका था कि ब्रैंडन नीचे फंसा है, लेकिन कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने के बाद उसे बचा नहीं सकता था, क्योंकि बिना किसी सेफ्टी गियर के इस होल के अंदर जाना अपनी मौत को बुलावा देने जैसा था। जिसके तुरंत बाद क्रिस्टोफर, जॉन एंड जेरेमी तीनों लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और तुरंत ही इमरजेंसी टीम की ओर रवाना हो जाते हैं। दूसरी साइड बाकी के दो दोस्त अभी भी उस होल के पास रुककर नीचे ब्रैंडन को आवाजें लगा रहे थे और कुछ ही मिनटों के अंदर ये सुहावनी रात एक बहुत बड़े डरावने सपने के अंदर तब्दील हो जाती है। ऊपर से कपकपाने वाली ठंड सभी को बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। अब इसी के थोड़े टाइम के अंदर ही लोकल इमरजेंसी टीम्स उस जगह पर पहुंच जाती हैं और इतने बड़े केस को देखने के बाद जल्द ही स्पेशल इमरजेंसी टीम भी उस जगह पर बुलवा ली जाती है, जो टीम अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी रस्सियां और बड़े बड़े ट्राइपॉड भी लेकर आती है, जिनकी वजह से शायद आगे जाकर ब्रैंडन को बाहर निकाला जा सकता था। अभी इसी रेस्क्यू टीम का एक मेंबर अपने साथ रस्सी बांध के नीचे जाने की कोशिश करता है। जैसे ही ट्राइपॉड की मदद से रस्सी के साथ वो नीचे अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि ब्रैंडन की छाती पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। ऊपर से उसकी टांग भी पत्थरों के बीच फंसी हुई है, जिसके कारण उसकी टांगों से बहुत सारा लहू भी बह रहा था। नीचे फंसा हुआ ब्रैंडन अपनी बॉडी को 1 इंच तक भी नहीं हिला पा रहा था और ऊपर से उसे पता भी नहीं था कि कोई उसे बचाने आएगा या नहीं। और जो भी दृश्य उस ब्लैक होल के अंदर बन चुका था उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब ब्रैंडन की जान नहीं बची होगी। ब्रैंडन को ऐसी हालत में देखकर बाकी के 5 दोस्त रोने लगे। वो डर चुके थे कि अगर ब्रैंडन जिंदा नहीं बचा तो उनका क्या होगा। सभी लोगों के हाथ कांप रहे थे और सभी यही सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह ब्रैंडन की जान बच जाए। अब रेस्क्यू टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर ये लोग कोई ज्यादा हलचल इस केव के अंदर करते तो इस वजह से केव के अंदर वाले पत्थर ज्यादा हिलने के बाद सीधा जाकर ब्रैंडन के फेस पर भी लग सकते थे, जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती थी। पर फिर भी रेस्क्यू टीम बहुत केयरफुली धीरे धीरे छोटे पत्थरों को हटाती है और अब तक रेस्क्यू टीम का एक मेंबर ब्रैंडन के पास पहुंच चुका था। अभी इसी बीच रेस्क्यू टीम का मेंबर वापस ऊपर आता है और टीम को बताता है कि नीचे ब्रैंडन की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर जल्द ही उसे बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी जान अंदर ही चली जाएगी। ये चीज सुनते ही सारे रेस्क्यू टीम के मेंबर जोश के अंदर आ जाते हैं और अपनी स्पीड को दुगना कर लेते हैं और फिर लगभग पूरा 1 घंटा अंदर सफाई की जाती है, छोटे पत्थरों को बाहर निकाला जाता है और एट द एंड लास्ट में जाकर टीम मेंबर ब्रैंडन की बॉडी को चारों ओर से खाली कर देता है और अब ऊपर से एक रस्सी मंगवाई जाती है जो कि ब्रैंडन की बॉडी के चारों ओर बांधी गई और धीरे धीरे ट्राइपॉड की हेल्प के साथ ब्रैंडन की बॉडी को ऊपर लाया जाता है, जिसके बाद सारी टीम उसके आसपास खड़ी हो जाती है और मेडिकल टीम जल्द ही आगे आती है और ब्रैंडन को ऑक्सीजन लगा देती है। फर्स्ट एड का सारा काम शुरू किया गया और दूसरी साइड इस रेस्क्यू को करते करते सुबह भी हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था। पर यहीं पर ब्रैंडन के दोस्तों को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। ब्रैंडन सिर्फ 10% ही जिंदा है, उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं, किडनी फेल हो चुकी है और उसी के साथ नीचे की ठंडक के कारण उसे हाइपोथर्मिया भी हो चुका है, जिसका मतलब ये था कि अब ब्रैंडन का बच पाना नामुमकिन है। जल्द ही उसे एम्बुलेंस में डाला जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिस जगह जाने के बाद उसके बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं और डॉक्टर ने आकर कहा कि ब्रैंडन की जान अब बच चुकी है, पर उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए अब भी बहुत सारे मंथ लगेंगे। अब दोस्तों, जो भी इन 5 दोस्तों ने सोचा था ये चीज तो उन पर ही भारी पड़ गई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। इसी के साथ ITV का फेस रिवील भी हो चुका है, वीडियो जाकर जरूर से चेक करना।